then now we are going to discuss depression in freezing point और क्रायोस्कोपिक। देखिए जैसा पिछला था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम यूबिलोस्कोपी कहते हैं, वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को क्रायोस्कोपी कहते हैं। देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि जैसे आप अगर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है। जैसे जो जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर रोड पे से स्नो क्लियर करने के लिए उसके ऊपर सम सॉल्ट स्प्रे करते हैं। ऐसे ही आइसक्रीम मेकिंग में यूज़ होते हैं सॉल्ट के मतलब जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करने के लिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब हुआ कि जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस यानी कम हो जाता है। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था, यहाँ क्या होगा डिप्रेशन है मतलब कम होगा। तो हमारी प्रॉपर्टी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ये है आपकी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको कोलिगेटिव याद है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, राइट। अब देखिए इसको भी ग्राफिकली अगर हम प्रेजेंट करें तो हमारे पास जो है ये ग्राफ है, इस तरफ है आपका वेपर प्रेशर और इस तरफ है टेम्परेचर, और ये हमारे पास है ग्राफ। इस ग्राफ में देखिए ये पॉइंट है जहां पर आपका सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है, तो इसको हमने लिया TF0। ये क्या है? ये है सॉल्वेंट और ये है फ्रोजन सॉल्वेंट। फ्रोजन सॉल्वेंट देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा लिक्विड फ्रीज होगा, ये पॉइंट पर आकर फ्रीज होना स्टार्ट हुआ तो ये फ्रोजन हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया। जब इसमें हम कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बनने के बाद यही ग्राफ इस तरह का होगा। ये है फॉर सॉल्यूशन। अब देखिए आपका फ्रीजिंग पॉइंट पहले यहाँ था, अब फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ गए? ये फ्रीजिंग पॉइंट, ये बन गया आपका TF। ठीक है, क्या सिंपल देखिए क्या है? टेम्परेचर इस तरफ वेरी कर रहा है, इस तरफ वेपर प्रेशर है, ठीक है। हमारे पास जब प्योर सॉल्वेंट था तो इस पॉइंट पर आकर जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो दिस टेम्परेचर आपका सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है, इसको हमने लिखा TF0। ये आपका पार्ट है फ्रोजन सॉल्वेंट का। इसी में जब हमने सॉल्यूट मिक्स कर दिया तो बन गया सॉल्यूशन, तो ग्राफ ये जो है लोअर डाउन हो गया और इस पॉइंट पर आकर अभी फ्रीज होना स्टार्ट हुआ। ये पार्ट है फ्रोजन सॉल्वेंट का इसमें और ये है आपका सॉल्यूशन का, तो यहाँ पर आकर फ्रीज हो रहा है। अब जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये डिफरेंस इसको हम कहते हैं डेल्टा TF। ये डेल्टा T, जैसे पिछले केस में डेल्टा TB था, यहाँ डेल्टा TF लेते हैं। तो डेल्टा TF जो है, डेल्टा TF इज इक्वल, देखिए आप हमेशा क्या करते हैं? हायर से लोअर को माइनस करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा TF0 माइनस TF। ये आ जाएगा आपका डेल्टा TF, TF0 माइनस TF। या फिर डेल्टा TF जो है, जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी होता है, मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच वी एडेड इन द सॉल्वेंट। तो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, और इसको आप लिखते हैं डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इनटू M। यहाँ पर KF जो है इसे कहते हैं मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे पिछले केस में आपके डेल्टा TB था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था, यहाँ मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट है। और मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यूज अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होती हैं। जो KF है इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो हम लिखते हैं यहाँ पर R KF इज इक्वल्स टू R T0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू LF। अब देखिए R तो यहाँ गैस कांस्टेंट है
और T नॉट जो है ये है आपका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर, इस तरह से लिख दो आप, इजी रहेगा आपके पास, TF नॉट का स्क्वायर, TF नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000, LF जो है ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्रोजन, LF जो है लेटेंट हीट ऑफ इसको फ्यूजन देते हैं। तो इस तरह से KF की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा था पहले भी आपको TB में कि आपको वैल्यूज गिवन होती हैं नॉर्मली इन्वर्टर्स में, यहाँ पे TF की KF की वैल्यू गिवन होती है, बट ऐसे आपको याद रखिए, अच्छी बात है। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू हो जाएगा KF इनटू M। अब ये तो क्या देखिए हमने क्या डिस्कस किया था शुरू में जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे थे कि हर प्रॉपर्टी में हमने तीन चीजें निकालनी है। पहला कि वो है क्या, दूसरा उसे कॉलिगेटिव क्यों कहते हैं, तीसरा उसका यूज करके हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि TF नॉट ये है टेम्परेचर ऑफ फ्रोजन, टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब इस टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट, अकेला सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा था। जब हमने उसमें सॉल्यूट ऐड किया उसका टेम्परेचर TF यानी कि डिक्रीज कर दिया, इसे कहते हैं, इसको डिफरेंस को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। उसके बाद एक ये फार्मूला हमने यूज करना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू M। यहाँ KF है मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, M मोलारिटी, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए तो फर्स्ट पार्ट तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेकंड इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसका रीजन ये है बिकॉज इट इज डिपेंड्स ऑन द मोलारिटी which in turn depends on the mole fraction of the solute, hence it is a colligative property. So depression in freezing point is a colligative property because it is directly proportional to molarity which in turn depends on the number of moles of solute, hence it is a colligative property. अब ये दो पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट आते हैं। तीसरे पार्ट में हमने थर्ड पार्ट में कैलकुलेट करना है molecular mass of the solute with the help of this property। तो molecular mass of the solute हम निकालने जाएंगे। तो molecular mass ये कैसे आएगा, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं मोलारिटी का। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब आपने क्या करना है, आपने जो है NP की वैल्यू पुट करनी, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू WA इनटू 1000, राइट। देन आफ्टर दैट आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो MD को आप रीअरेंज करके इस तरफ शिफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा WB इनटू 1000 डिवाइडेड बाय WA इनटू M मोलारिटी, ठीक है। अब जो ये आपका डेल्टा TF वाला इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इनटू M है। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा TF डिवाइडेड बाय KF, ठीक है। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2, तो ये बन जाएगा MB इज इक्वल्स टू WB इनटू 1000 डिवाइडेड बाय WA इनटू डेल्टा TF डिवाइडेड बाय KF। इस KF को हम रीअरेंज करते हैं तो MB इज इक्वल्स टू क्या हो गया, WB इनटू KF इनटू 1000 डिवाइडेड बाय WA इनटू डेल्टा TF। ये आपका आ गया formula calculation of the molecular mass of the solute with the help of elevation and boiling point। अब देखिए इसमें WB mass of the solute, WA mass of the solvent, KF पर आपका cryoscopic constant, delta TF depression in freezing point
into 1000। सेम फॉर्मूला हमने पिछले केस में किया था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस क्या था, यहाँ Kb और यहाँ डेल्टा Tb था, बाकी सब कुछ सेम था। तो दोनों डेरिवेशन ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, बस फर्क जो है सिंपली इस चीज का है कि एक में जो है आपको दिया होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में ये Kf और डेल्टा Tf और बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा Tb और Kb। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो टॉपिक ये था। तो इस तरह से 3 पार्ट हमने किए। अच्छा, एक इसमें आपको याद रखना है कि एक होते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन जो है इसको हम यूज करते हैं जैसे जहां पर मानिए बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जो कोल्ड कंट्रीज हैं जहां पर बर्फ वगैरह बहुत पड़ती है, वहाँ जो रेडिएटर्स होते हैं कार के, जिनमें हम पानी डालते हैं इंजन को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए पानी डाला जाता है। आपने भी देखा होगा आगे रेडिएटर लगा होता है, तो वो रेडिएटर जो है उसमें जो पानी होता है वो जम जाता है, तो उसका जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होता। इसलिए उसमें हम कुछ एंटी फ्रीज सॉल्यूशन यूज करते हैं जिससे वो फ्रीज ना होने पाए। उन रेडिएटर्स में उनको हम कहते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कहते हैं। और एंटी फ्रीज सॉल्यूशन जो है ये होता है, अगर मतलब आप बात करें तो ग्लाइकोल को यूज करते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर इसको यूज करते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या हुए, आर दोस सॉल्यूशन व्हिच लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो उनको हम यूज करते हैं एज एंटी फ्रीज। तो आपको पता है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड ग्लाइकोल आर यूज्ड एज अ एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, और इनका यूज हम मेनली करते हैं कार के रेडिएटर्स में। जैसे मैंने आपसे कहा कि वहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से जो वाटर होता है रेडिएटर में वो फ्रीज कर जाता है। उसको फ्रीज होने से रोकना है तो उसमें हम एडिशनली ऐसे सब्सटेंस ऐड करते हैं जो उनके फ्रीजिंग पॉइंट को लो करते हैं, और उस लो करने से क्या होगा कि चीज़ें फ्रीज नहीं होंगी। दूसरी चीज़ जो है, एक होता है फ्रीजिंग मिक्सचर। एक हो गया एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, दूसरा है फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर जो है ये मिक्सचर होता है आइस एंड कॉमन सॉल्ट। आइस एंड कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट मींस NaCl, और आइस का मिक्सचर जो है इसे कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। और इस फ्रीजिंग मिक्सचर को यूज करते हैं लैबोरेटरीज में टेम्परेचर लो करने के लिए, आइसक्रीम मतलब बनाने के लिए यूज करते हैं। और इस मिक्सचर से हम -33 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। आपने बहुत से मटका कुल्फी वगैरह देखे वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, तो -33 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं यूजिंग दीज फ्रीजिंग मिक्सचर। तो 2 चीज आपने पढ़ी, एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज करते हैं वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए। इसका यूज करते हैं हम कार वगैरह के रेडिएटर्स में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ रेडिएटर्स पानी जम जाते हैं, उनको उनका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा हम यूज करते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर यूज करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कराने के लिए, और इसमें आपको -33 तक टेम्परेचर डिक्रीज कर सकता है। और इसमें जो यूज होता है वो आइस एंड कॉमन सॉल्ट, इसका हम मिक्सचर यूज करते हैं। तो ये जो है यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ये मतलब 3rd टॉपिक था, फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने ये सारे 3 टॉपिक्स हमने कर लिए। अब इसके पहले हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर 4th टॉपिक पे मूव करेंगे हम। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज हमने लास्ट टॉपिक किया था डिस्कस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आज ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है ऑन द टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो हमने फॉर्मूले दिए थे, पहले मैं आपको नोट करा देता हूँ। एक हमने फॉर्मूला किया था डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF
नॉट माइनस टी एफ। दूसरा किया था हमने डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, एंड थर्ड वन इज एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू के एफ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ। अब इन सबके नोटेशंस आपको पता ही है। डेल्टा टी एफ मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ नॉट फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन, के एफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, एम जो है मोलैलिटी है, एम बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, डब्ल्यू बी मास ऑफ द सॉल्यूट, डब्ल्यू ए मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये नोटेशंस हमने यूज की थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या है, इसमें कहा गया है टू एलिमेंट्स A and B form compounds having molecular formula AB2 and AB4, right? When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 degrees Celsius, whereas 1 gram of AB4 lowers the freezing point by 1.3 degrees Celsius. The molar depression constant for benzene is in 1000 gram is 5.1. Calculate the atomic mass of A and B. नॉर्मली हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होता तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के हिसाब से, बट यहाँ पर आपको AB2 एंड AB4 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले गिवन हैं, तो हमें एटॉमिक मासेस निकालने हैं फॉर A एंड B। अब देखिए हम यहां सपोज कर लेते हैं लेट स्मॉल a बी द एटॉमिक मास ऑफ A एंड स्मॉल b बी द एटॉमिक मास ऑफ B। क्या किया हमने, A और B के जो एटॉमिक मास निकालने थे हमने एक को स्मॉल a और एक को स्मॉल b मान लिया। तो अब देखिए आपके पास है AB2, AB2 का मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा A + 2B एंड AB4 का मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा A + 4B, राइट? ये इनके मॉलिक्यूलर मासेस आ गए और हमें इस A और B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब गिवन क्या क्या देखिए आपके पास when dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point of 2.3 degree Celsius. बेंजीन यहाँ पर आपका सॉल्वेंट है, मींस WA is 20 ग्राम, ठीक है जी पहले वाले केस में, और WB यहाँ हम मास ऑफ बेंजीन लिखते हैं क्योंकि अदरवाइज आप कंफ्यूज करेंगे। बेंजीन का है और ये है आपका AB2 का मास, वो दिया आपको 1 ग्राम ऑफ AB2। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट इस केस में डेल्टा TF जो हमारे पास है वो है 2.3 डिग्री सेल्सियस, राइट? और KF गिवन है 5.1। ये फर्स्ट केस आ गया। सेकेंड केस में हमें अगेन बेंजीन का मास हमारे पास है 20 ग्राम, सेम मास रखा हुआ है। WAB4 इसका मास 1 ग्राम दिया है। डेल्टा TF दिस टाइम चेंज टू 1.3 डिग्री सेल्सियस एंड KF इज सेम फॉर बोथ द केसेस, राइट? अब इसको फॉर्मूले में पुट कीजिए और वैल्यूज निकालिए। तो अगर फर्स्ट वाले केस को फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, मैं इधर रख करके यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, MB इज इक्वल्स टू WB इंटू KF इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA इंटू डेल्टा TF, ठीक है? फर्स्ट वाला केस पुट करते हैं,
MB हमारे पास इस केस के लिए AB2 के लिए MB है A प्लस 2B इज इक्वल्स टू WB हमारे पास यहाँ है 1, KF हमारे पास है 5.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA हमें गिवन है बेंजीन का मास 20 and delta TF is 2.3. This is equation 1. Equation number 2 is आ जाएगा molecular mass A plus 4B is equals to यहाँ आगे सब चीज सेम आएंगी 1 5.1 into 1000 divide by 20 बट चेंज क्या होगा आपका डेल्टा टी। तो ये दो इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है और इस सिंप्लीफाई करके इससे वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो a प्लस 2b की वैल्यू को सॉल्व करते हैं पहले। ये आ जाए देखिए a प्लस 2b आफ्टर सॉल्विंग दिस होल इक्वेशन इट्स कम आउट टू बी 110.87 and in case of a plus 4b after solving these values it is come out to be 196.54 अब देखिए ये दो इक्वेशन बन गई और इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती हैं। इनको सिंप्लीफाई किया जाए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा देखिए a plus 4b is equals to 196.154 and a plus 2b is equals to 110.87। इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो a से a कैंसिल, 4b minus 2b is 2b is equals to, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं वो आएगी आपकी 85.284 एंड b इज इक्वल्स टू हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 42.64 ये आ गया आपकी b की वैल्यू। जो b है इसको आप AMU या एटॉमिक मास है तो AMU ले सकते हैं। तो ये आ गई b की वैल्यू। अब b की वैल्यू किसी एक चीज में पुट करके, जो हमारे पास दो इक्वेशन थी उन किसी में भी एक में पुट करके a की वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं और a की वैल्यू जो आ रही है आपकी वो 25.58 AMU। ठीक है जी। तो सिंपली देखिए सिंपल न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपको याद रखना है। तो हमने क्या किया, आपको कहा गया था आपको एटॉमिक मासेस निकालने थे A एंड B के, आपको फॉर्मूले गिवन थे AB2 एंड AB4। यहाँ हमने वैल्यूज ली, एटॉमिक मास ऑफ A लिया, एटॉमिक मास ऑफ B लिया, ये हो गए इनके मॉलिक्यूलर मासेस और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके सिंपलीफाई कर दिया। तो इस तरह से इजीली आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं डिप्रेशन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट पर। Then second numerical on depression in freezing point. Question numerical is a 5% solution of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. तो यहाँ पर दो डिफरेंट सॉल्यूशन दिए हुए हैं। फर्स्ट इज cane sugar and second is of glucose, but both in water given है। तो हम दो केसेस लेंगे। देखिए फर्स्ट है for cane sugar solution, for cane sugar के लिए आप लेंगे तो आपको दिया हुआ 5% सॉल्यूशन, मींस WB is 5 ग्राम and WA is 95 ग्राम, राइट। और हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TF आपको गिवन है 271 केल्विन एंड TF नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन, राइट।
By using these data, first we have calculate KF, freezing constant. तो फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए पहले हम डेल्टा TF निकाल लेते हैं. डेल्टा TF is TF naught minus TF means 273.15 minus 271 means it is come out to be 2.15. Delta TF is 2.15. अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में. कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? MB is equals to WB into KF into 1000 divided by WA into delta TF. अब देखिए इसमें WB आपको MB कैलकुलेट, MB क्या है? केन शुगर है. तो फॉर केन शुगर molecular mass is 342, formula C12H22O11. तो ये आ जाएगा 342 is equals to 5 into KF into 1000 divided by WA. WA is 95 and delta TF is 2.15. ये फर्स्ट केस. Second, for glucose solution. For glucose solution. अब ग्लूकोज के लिए क्या हो जाएगा? देखिए अगेन WB 5 ग्राम एंड WA is 95. परसेंटेज में दी गिवन है. इसका TF हमने कैलकुलेट करना है. TF नॉट हमारे पास अगेन 273.15. ठीक है जी. और शुगर का मॉलिक्यूलर मास मींस MB is 180 बिकॉज फॉर्मूला इज C6H12O6. फॉर्मूला दोबारा यूज कीजिए. MB is equals to WB into KF into 1000 divided by WA into delta TF. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. ये आ जाएगा 180 is equals to 5 into KF into 1000 divided by WA is 95 into delta TF. हमें कैलकुलेट करना है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक. इसके बाद क्या किए? सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से या फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं तो इजीली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी. तो हमें जो है कैलकुलेशंस कम करनी पड़ेंगी. यहाँ पे करा दूंगी इधर. तो हम कर रहे हैं फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं. तो ये आ जाएगा 342 डिवाइड बाय 180 is equals to 5 into KF into 1000 divided by 95 into 2.15 whole divided by 5 into KF into 1000 divided by 95 into delta TF. अब देखिए आपके पास 5 से 5 कैंसिल, KF से KF कैंसिल, 1000 से 1000, 95 से 95 कैंसिल, राइट. और यहाँ पर रहेगा आपके पास 342 डिवाइडेड बाय 180 डेल्टा TF मूव करके ऊपर चला जाएगा और 2.15 यहाँ आ जाएगा. इसको यूज करके आप डेल्टा TF की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंड डेल्टा TF इज कम आउट टू बी 4.085. 4.085. देन डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा TF इज TF नॉट माइनस TF. तो हमें TF निकालना है. तो TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? TF नॉट माइनस डेल्टा TF एंड TF नॉट इज 273.15 minus delta TF is 4.085 and it is equals to 269.065 केल्विन. तो ये आपका आ गया TF फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन. तो आप एक बार दोबारा देखिए. हमने क्या किया? पहले फॉर केन शुगर लिया, WB, WA, MB, TF, TF नॉट गिवन था, डेल्टा TF निकाला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की फॉर्मूले में. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. देन फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन अगेन WA, WB, TF, TF नॉट, MB. TF हमें गिवन नहीं था, कैलकुलेट करना था. हमने पहले डेल्टा TF निकाल लिया, उसको फिर
सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज निकालनी, इसी वे में सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल ऑन depression in freezing point numerical is calculate the mass of ascorbic acid, formula given as C6H8O6, and ascorbic acid is a vitamin C, ascorbic acid, to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower the melting point by 1.5 degree Celsius, Kf is 3.9. easy numerical। क्या क्या given है देखिए आपको, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड मींस WB हमें कैलकुलेट करना है। WA गिवन है 75 ग्राम विच इज एसिटिक एसिड एंड डेल्टा TF इज 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड KF इज 3.9 केल्विन kg मोल इनवर्स। ठीक है जी, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड जो हमें रिक्वायर्ड है। तो 6 × 12 प्लस 8 × 1 प्लस 6 × 16, तो इट इज कम आउट टू बी एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 176। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला क्या था, Mb इज इक्वल्स टू WB into KF into 1000 divided by WA into delta TF. MB is 176, WB we have to calculate, KF is 3.9 into 1000 divided by WA is 75 into delta TF is 1.5। तो आपका हो जाएगा WB is 176 into 75 into 1.5 divided by 3.9 into 1000 and it has come out to be 5.077 gram। 5.077 ग्राम। इजी न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था ये तो। ठीक है जी, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, और हमने मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड कैलकुलेट कर लिया, वैल्यूज गिवन थी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो इस तरह से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करेंगे, वो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और उससे पहले मैं आपको चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी चीज़, कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, उसको आप हमारे इनबॉक्स में भेज सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।